शुभोदय छात्र। मैं इशरत निसा लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर की हिंदी अध्यापिका हूँ। मैं आज 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए भक्ति पद पाठ की जानकारी देना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, भक्ति भक्ति उपासना करना। तो यहाँ पर भक्ति पद प्राचीन काल में 3 प्रकार के काल विभाजन किया गया है। वह है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो भक्ति काल 1375 से 1700 तक और रीति काल 1700 से 1900 तक और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो यहाँ पर भक्ति के बारे में दिया गया है, भक्ति काल के बारे में दिया गया है। भक्ति में 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्गुण शाखा के और सगुण के। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी ज्ञान रहता है और सगुण में राम भक्ति कृष्ण भक्ति के। यहाँ पर देखिए, इसके कवि हैं रैदास और मीराबाई। यहाँ पर उन्मुखीकरण दिया गया है। देखिए, एक दोहा दिया गया, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कबीर का दोहा है। कबीर क्या कहते हैं, देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु और गोविंद दोनों ठहरने पर, खड़ेने पर, काके लागों पाए, किसे मैं प्रणाम करूं, बलिहारी गुरु आपने, बल्कि गुरु ही गोविंद दियो बताए, गोविंद को बताया है। गुरु ही भगवान से भी श्रेष्ठ हैं। भक्ति ज्ञान गुरु ही बताए हैं, गुरु ही कहा है ये भगवान हैं। इसलिए मैं भगवान से भी गुरु को पहले प्रणाम करता हूँ, बाद भगवान को करता हूँ, क्योंकि गुरु ही गोविंद को दिखाए हैं। एनी डाउट्स चिल्ड्रन? इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, भगवान भक्ति का ज्ञान कौन देता है? भगवान भक्ति का ज्ञान कौन देता है? भगवान भक्ति का ज्ञान गुरु देते हैं। गुरु को किससे श्रेष्ठ बताया गया, क्यों? गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि भक्ति का ज्ञान गुरु ही देते हैं। इसलिए गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया। तीसरा प्रश्न देखिए छात्र, निराडंबर भक्ति भावना का क्या महत्व है? यहाँ पर आडंबर, निराडंबर, साधारण, निराडंबर सीधा साधा, साधारण। तो देखिए, कबीर ज्ञान मार्ग शाखा के कवि हैं। अपने दोहों में मानव जीवों के मूल्यों का वर्णन किया। भगवान की भक्ति टाट बाट से नहीं, सच्चे दिल, श्रद्धा और पवित्र मन से की जाती हैं। इसका भाव ये है। तो देखिए, उद्देश्य छात्रों को प्राचीन साहित्य से परिचित कराते हुए उनमें काव्य रचना की विविध शैलियों का ज्ञान कराना। भारतीय साहित्य व संस्कृति के प्रति रुचि उत्पन्न कर निराडंबर भक्ति मार्ग का महत्व बताना। प्राचीन साहित्य भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसके बारे में बताना। तो जब 1375 से 1700 तक भक्ति भावनाओं का पर ध्यान दिया गया। विधा विशेष, यह प्राचीन कविता है। इसमें ब्रज भाषा का
प्रयोग हैं। इसमें किस भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही भागवत स्मरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। इनकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। ऐसी ही भक्ति संबंधी रैदास और मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्राचीन काल से भगवत स्मरण, भगवत భక్తి, స్మరించడము, భక్తి ఇవి రెండిటికి కూడా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వడం జరిగింది. భగవాన్ కే నామ్ రూపీ అంటే భగవంతుడు నామ రూపీ, భగవంతుడు పేరుతో నావ్ నావిక संसार रूपी सागर से तर सकते हैं. సంసార్ రూపీ ప్రపంచము లాంటి సముద్రాన్ని ఈదగలుగుతాడు. इसकी सही राह का मार्गदर्शन గురు ద్వారా होता है. దీని యొక్క నిజమైన మార్గము గురు ద్వారానే లభిస్తుంది. ఇక్కడ గురు ద్వారా లభించడం అంటే ఏంటి? నావ నడపడము. నావ నడపడము అంటే ఇక్కడ నావ నడపడానికి ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఒక నావ ఉంటే అయిపోతుందా? కాదు కదా. ఆ నావ నడపడానికి మనం ట్రైనప్ కావాలి. ట్రైనింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఎవరు కావాలి? ఒక గురువు కావాలి. గురువు అయితేనే మనము ట్రైనప్ కాగలుగుతాము, మనం శిక్షణ పొందగలుగుతాము. శిక్షణ పొందితేనే మనము నావ ఈదగలుగుతాము, లేదా మనము మునిగిపోతాము. సో इसलिए यहाँ पर कहा गया गुरु द्वारा ही हो सकता है. ऐसी ही భక్తి సంబంధి రైదాస్, ఇలాంటి భక్తికి సంబంధించినటువంటి రైదాస్ మరియు मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे. रैदास भी और मीराबाई दोनों भी, रैदास भी कृष्ण के भक्ति हैं, मीराबाई भी कृष्ण के भक्ति हैं. लेकिन मीराबाई रैदास मीराबाई के गुरु हैं. तो देखिए यहाँ पर इसके कवि हैं रैदास. कवि रैदास, इनका जीवन काल 1482 और इनकी मृत्यु 1527. प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संचलित हैं. ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवियों में से एक वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं. अतिरिक्त जानकारी देखिए छात्र. रैदास का जन्म 1482 में काशी में चर्मकार कुल में जन्म हुआ. इनके पिता का नाम रघु, माता का नाम गुरविनिया बताया जाता है. साधु संतों के साथ रहने के कारण ज्ञान प्राप्त हुआ है इन्हें. इनका व्यवसाय जूते बनाना. अपनी रचनाओं की माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है रैदास जी ने. इनकी भावनाएं सब में मेलजोल और भाईचारा बढ़ाना सच्चे धर्म को मानते हैं थे, क्योंकि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावटों पर विश्वास नहीं करते थे. इनकी रचनाएं काव्य रचना सरल व्यवहारिक ब्रज का प्रयोग किया गया है. अर्थात ब्रज प्रदेश की भाषा, ब्रज प्रदेश की भाषा. तो देखिए खड़ी बोली उर्दू फारसी शब्दों में कभी मिश्रित हैं. इनकी भाषा खड़ी बोली उर्दू फारसी शब्दों में का भी मिश्रित हैं. खड़ी बोली का यहाँ पर अर्थ देखिए. मेरठ, मुजफ्फर,
नगर एवं दिल्ली के कुछ प्रांतों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। लेकिन खड़ी बोली अखंड अथवा कठोर भाषा है, अर्थात कठिन रहता है। रचनाओं की विशेषता लोकवाणी, ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। सब में मेलजोल और भाईचारा का बढ़ाना चाहते थे। कबीर के गुरु भाई थे, क्योंकि कबीर के गुरु स्वामी रामानंद थे। परोपकारी, दयालु, दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव था। इन्होंने परोपकारी दिया गया है। साधु संतों के जूते मुफ्त में देते थे, तो गरीबी में चलते हुए इस तरह मुफ्त में देना, इनके जो दयालु गुण था, दूसरों की सहायता करना, भाईचारे की तरह रहना, ये सब उनके माता पिता को अच्छा नहीं लगता था। अब हम कविता की ओर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर रैदास की कविता। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी आंग आंग बास समानी, जाकी आंग आंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा, जैसे चितवही चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं सुहत मिलन सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। देखिए छात्र, कविता के भाव को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। प्रभु जी, प्रभु जी हे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, भगवंतुड़ा। तुम चंदन, तुम मीरू, చందన్, చందన్ గంధ సార్, గంధసార్ సుగంధానికి చెందినటువంటి గంధము. तो तुम चंदन हो, हम पानी, हम మేము, పానీ, పానీ నీరు, జల్. మీరు గంధమైతే మేము నీరు లాంటి వాళ్ళము. जाकी आंग आंग, जिसकी, जाकी जिसकी, आंग आंग भाग, पाट भागमु,
బాస్ సమాని, బాస్ సుగంధ్, సమాని వ్యాప్తు హోనా. ఏ రకంగానైతే గంధం తీసుకొని మనము ఆ గంధంలో నీళ్లు కలిపినప్పుడు, నీళ్లు మా క్యాజువల్గా తీసుకుంటే సుగంధం ఉంటుందా? ఉండదు. అదే గంధాన్ని మనం కలిపినప్పుడు బాస్ సుగంధ్ చారోं ఓర్ घूमता है फैलता है. ఎప్పుడైతే చందన్ గంధాన్ని మనం కలుపుతామో అప్పుడు సుగంధము వెదజల్లుతూ ఉంటారు. మీరు చందన్ లాంటి వాళ్ళైతే మేము నీళ్ళమండి. ప్రభుజీ తుమ్ ఘన్ బన్ హమ్ మోరా. हे भगवान, हे प्रभु, तुम घन बन, घन मेघ, तुम घन बन है. घन बन, घन मेघ, बन वन. तुम घन हो तो हम वन में रहने वाले मोर हैं. मोर मयूरी, नेमली, मयूरी. तो यहाँ पर तुम घन हो तो हम मोर है. तो घन को देखकर, वर्षा के आरंभ को देखकर मोर पुलकित होकर नाचने लगती हैं, अपने पंखों को खोलकर नाचने लगती हैं. तो तुम प्रभु जी, तुम घन हो तो हम मोर जैसे हैं. जैसे चितवही चंद्र चकोर. चितवही देखना, चंद्र चांद, चंद्रुडु. चकोर, चकोर तीतर के वर्ग का एक पक्षी है. चंद्र को देखते ही पुलकित होने लगती हैं, उसका मन पुलकित होने लगता है. चंद्र की ओर ही हमेशा ताकने लगता है, चंद्र की ओर ही देखने लगता है, क्योंकि चंद्र की इंतज़ार में रहता है. कौन सी पक्षी? चकोर पक्षी चंद्र के ताक में रहता है. कब चंद्र निकलेगा, कब चंद्र निकलेगा, कब मैं खुशी से नाचूंगा. जैसे कि बादल को देखकर मोर, चंद्र को देखकर चकोर. इसलिए प्रभु जी तुम चंद्र हो तो मैं चकोर पक्षी हूँ, हम चकोर हैं. प्रभु जी तुम दीपक हम बाती. प्रभु जी तुम दीपक हो तो हम उसमें बाती हैं. నీవు దీపమైతే మేము దాంట్లో వెలిగేటటువంటి బత్తి మాత్రమే, ఒత్తి మాత్రమే. क्यों? जैसे सोनही मिलत सुहागा. అప్పుడే వెలుగు అనేది వస్తుంది, చీకటి దూరం అవుతుంది. దీపం లేకుంటే మనం ఒత్తి పెట్టి వెలిగించలేం కదా. దీపంలో నూనె ఉంటేనే మనం ఒత్తి వెలిగించగలుగుతాము. అంటే మీరు దీపం లాంటి వాళ్ళైతే మేము ఒత్తులమండి. మీ ద్వారానే మాకు వెలుగండి, మీ ద్వారానే మేము చీకటి నుండి బయటికి వస్తున్నామండి. మాకు వెలుగుని చూయిస్తున్నారండి, మాకు జ్ఞానాన్ని చూయిస్తున్నారండి. మా జ్ఞానమంతా మీదేనండి. ప్రభుజీ జైసే सोनही मिलत सुहागा. सोनही, सोना, सोना मीन्स బంగారము. सोना బంగారము. मिलत मिलाना. सुहागा सोने को शुद्ध करने का वाला सार. क्षार द्रवము, क्षार ద్రవము లిక్విడ్. దాన్ని బంగారము తయారు చేసేటప్పుడు ఆ లిక్విడ్ని కలిపితేనే దానికి మెరుపు అనేది వస్తుంది. అయితే మీరు సోనహి మిలత్ సుహాగా, మీరు బంగారం అయితే మేము దాంట్లో జస్ట్ డ్రాప్ మాత్రమే. అప్పుడే ఆ బంగారానికి అందం వస్తుంది, మెరుపు కల్పిస్తుంది. ప్రభుజీ తుమ్ స్వామి హమ్ దాసా. हे प्रभु, हे भगवान, तुम स्वामी हो, हम दासी हैं. तुम स्वामी हो, हम दासी हैं. यहाँ पर स्वामी और दासी को दिया गया है. क्यों दिया गया है? स्वामी देने वाला है, दासी लेने वाला है. दासी का हाथ हमेशा नीचे रहता है, स्वामी का हाथ हमेशा ऊपर रहता है. हे भगवान, जो कुछ भी हो तुम देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं. ऐसी भक्ति करें रैदास.
ऐसी, इस तरह की भक्ति करें, करना। रैदास करता है। तुम मोती हो तो हम धागा, तुम मोती हो तो हम धागा, मोती ముత్యము, तो हम धागा मीन्स థ్రెడ్స్, దారము. అయితే నువ్వు ముత్యాలైతే మేము దారం లాంటి వాళ్ళము. ఆ ముత్యాలలో దారం కుచ్చిన తర్వాతే దానికి ఒక మాల ఆకర్షణ కలుగుతుంది, అందం వస్తుంది, అందం ఏర్పడుతుంది. तो उसी तरह तुम मोती हो तो हम धागा हैं. प्रभु रैदास जी अपने प्रभु से, अपने स्वामी से कह रहे हैं. देखिए यहाँ पर दूसरा दिया गया है मीराबाई कवि परिचय. कवयित्री मीराबाई हैं. इनका जीवन काल 1498 में हुआ और इनकी मृत्यु 1573 में. प्रसिद्ध रचना मीराबाई पदावली. विशेषतः कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ, माधुर्य भाव प्रयोग में पटु हैं. अतिरिक्त जानकारी देखिए. कवयित्री मीराबाई का जन्म कुड़की नामक गांव में 1498 में हुआ. इनका पिता का नाम राम रतन सिंह राठौर है, पति भोजराज. मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे. गुरु रैदास जी. मीरा को संस्कृत एवं गुजरात भाषा का अच्छा ज्ञान था. इनकी मूल भाषा राजस्थानी. प्रसिद्ध रचनाएं मीराबाई पदावली और इनमें श्रृंगार तथा शांत रस मिलते हैं. विशेषताएं कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ, कृष्ण के प्रेम में सदा बावरी रहती हैं. कृष्ण के भ्रमण में गृह को त्याग दी. माधुर्य भाव की थी. इनकी विवाह 13 वर्ष की आयु में ही हुआ. इनके पति की मृत्यु होने के बाद साधु संत में अपना जीवन बिताते थे. लेकिन यहाँ पर कृष्ण भक्ति कैसे बनी? उनके पिता रतन सिंह के मित्र ने बचपन में मीराबाई को कृष्ण की एक गुड़िया लाकर दिया था. उस गुड़िया से लड़की होने के कारण हमेशा खेला करती थी. उस तरह लड़कियां शादी ब्याह इस तरह खेलती थी ना, तो तब से ही कृष्ण को पति मानकर खेलती थी. तो उसी तरह उसके मन में वही भावना लीन हो गई हैं. तो पति की मृत्यु होने के बाद साधु संत में अपना जीवन जब बिता रही थी, तब सास ने कुलनासी कहने लगी. उसका देवर उसे विष का प्याला लाकर दिया था, पी ली, फिर भी उसके भगवान ने उसे बचा लिया है. इस तरह भक्ति में लीन हो गई हैं. इनकी मृत्यु वृंदावन में सन 1573 में हुई है. देखिए यहाँ पर कविता दिया गया है. आयो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो. वस्तु अमोलक दी हमने सतगुरु कृपा कर अपनायो. जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खोवायो. जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सभी खो पायो. खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन ब दिन बढ़त सवायो. सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, सत की नाव खेवटिया सद्गुरु, भव सागर तरफ आयो.
भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो, हरक हरक जस गायो। छात्र भाव की ओर ध्यान दीजिए। पायो जी, मैं तो राम रतन धन पायो, पायो पाली हूँ, मिलिया है, प्राप्त किया है पुंद्यानु। एम పొందింది? मैं तो राम रतन धन पायूं, मैं नेनु, राम भगवान का नाम है राम, रतन पायू हूँ, रत्न, राम रतन धन, धन निधि संपत्ति, रुपये सब कुछ आता है। तो मैं राम के रत्न को पाई हूँ, मैं भगवान। पूरा रविदास जाकर उसका काम तमाम कर दो। अपनी शक्ति दिखाइए गुरुदेव, अब तो अपनी शक्ति दिखाइए और इस पापी को सबक सिखाइए। हाँ गुरुदेव, दिखाइए अपनी शक्ति, दिखाइए। हाँ गुरुदेव, दिखा दीजिए इसको कि आप क्या नहीं कर सकते। नहीं मीरा, नहीं महारानी, मैं हत्यारे विक्रम और पाखंडी पंडितों से कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ, मैं मीरा को इसके पापों से मुक्ति दिलाऊंगा और इनको सजा वो मालिक देगा। और महारानी, आप इसकी गवाह रहेंगी। सुनो विक्रम, सुनो ब्राह्मणों, मैं चाहता तो तुम्हें सबक सिखा सकता था, परंतु मैं मालिक की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे मालिक का हुक्म यहीं तक हुआ था, पहले मैं मीरा को मुक्ति दिला दूं। यहाँ का मूर्ख राजा और ये पाखंडी पंडित अभी तक मुझको पहचान नहीं पाए हैं, और अब मेरे मालिक ने मुझे बुलाने का संदेशा भेज दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ। भगवान के राम के रत्न को पा चुकी हूँ। वस्तु अमोलक दी हमारे सद्गुरु, ऐसे अमोलक वस्तु, वस्तु चीज, वस्तुవు अमोलक अमूल्य मूल्यమైనటువంటి వస్తువు दी हमारे सद्गुरु, दी देना इచ్చారు, हमारे सद्गुरु మా సద్గురువు, నా సద్గురువు, నా సద్గురువు నాకు అమూల్యమైనటువంటి వస్తువునిచ్చారు। ఎవరు? सदगुरु कौन है? मीराबाई के सदगुरु रैदास जी हैं। कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनाना, कृपा कृपा करके, तत्सम तद्भव, अपनायो अपनाई हूँ, कृपा करके मैं उसे अपना ली हूँ। अपनाना स्वीकार करना, जो मेरे सद्गुरु ने मुझे अमूल्य धन दिया है मैं उसे स्वीकार कर ली हूँ, मैं उसे अपना ली हूँ। खर्च न कूटें चोर न लूटें, खर्च नहीं हुआ है, चोर नहीं लूट सकता है,
खर्च नहीं होना, खर्च का दो। चोर नहीं लूटता, खर्च नहीं होता है, चोर नहीं लूटता है, लेकिन खर्च न खूटें, चोर न लूटें, खर्च न खूटें। खर्च बिना खर्च के ही काम हो जाता है, खूटना काम हो जाना, बिना खर्च के ही काम हो जाता है। चोर ना लूटें, चोर भी नहीं लूटता। दो चीज़ों को ना खर्च होता है ना चोर लूटता है। एक है मन से प्रार्थना करना, भक्ति को पाना, दूसरा है विद्या। इन दोनों चीज़ों को ना ही कोई लूट सकता है ना ही कोई छीन सकता है। ये मन से संबंधित विषय हैं ये दो भी। दिन दिन बढ़ता सवायो, ये दो चीज़ें दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता, नहीं घटता। बढ़ना बढ़ना, नहीं घटता, कभी नहीं घटता है। सत की नाव खेवटियाँ, सत की, सदगुरु की, गुरु की नाव, नावा, जहाज, खेवटिया, नाव को चलाने वाले को खेवटिया कहते हैं। खेवटिया, नाव को चलाने वाले को खेवटिया कहते हैं। भव सागर, भव्य सागर मतलब सागर जैसे संसार को, समुद्र जैसे संसार को। तर आयो, तर आना पार करना। तो देखिए मेरे सद्गुरु ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं उससे सागर जैसे समुद्र को पार की हूँ। यहाँ पर सागर को, समुद्र को, सागर जैसे समुद्र को दिया गया है, एक नाविका दिया गया है। यहाँ पर नाव क्यों दिया गया है? बिना गुरु के नाव नहीं चला सकते, तो गुरु ही यहाँ पर सब कुछ है। और नाव तर तक पहुँचना, जब तैरने लगते हैं तो वह तैर में सुख दुख दो होते हैं, लहरें होते हैं, लहरों को पार करना, गहराई को पार करना। ये लहरों को पार करना क्या है? दुख से सुख की ओर आना, गहराई को पार करना, दुख से सुख को आना। जीवन में सुख और दुख सब रहते हैं, तो हर दुख को मैं पार की हूँ, संसार में सब दुखों को पार की हूँ। इसलिए यहाँ पर कहा गया भव सागर तर आयो, बहु सागर को मैं पार की हूँ, समंदर को मैं पार की हूँ। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु यहाँ पर कौन है? गिरिधर नागर का अर्थ क्या है? गिरिधर नागर का अर्थ श्री कृष्ण है। खरक खरक जस पायो, खरक हर्ष खुशी, जस पायो, जस यश कीर्ति, और एक शब्द भी आता है जस नरुस। तो यश की श्री कृष्ण की कीर्ति जो है वह मेरे नस नस में पाया हुआ है, मेरे शरीर में पाया हुआ है। देखिए एक बार भाव की ओर देखेंगे। प्रस्तुत पद में मीराबाई कहती हैं कि मुझे भगवान का नाम रूपी रतन संपत्ति मिली है, मेरे सद्गुरु ने मुझे यह अमूल्य वस्तु दी है, उनकी कृपा से मैं उसे स्वीकार किया। मैंने जन्म जन्म की भक्ति रूपी मूलधन को पाया, लेकिन इसके बदले में मैं संसार के वैभव, सुख आदि सभी चीज़ों को खो बैठी हूँ। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि यह ऐसी पूंजी है जो खर्च करने पर भी घटती नहीं और चोर भी नहीं लूट सकते। हर दिन दुगना बढ़ता ही जाता है। मेरे सद्गुरु सच रूपी नाव के नाविका हैं, उन्हीं के सहारे मैं भव सागर पार कर चुकी हूँ। मेरे प्रभु गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण चतुर हैं, उनकी कीर्ति मीराबाई
खुशी खुशी से गाती रहती हैं।